हैदराबाद वालों 300 बनाओगे? नहीं। अच्छा 200 ही बना लो। नहीं। अच्छा 150 तो बनाओगे? नहीं। तो फिर क्या बनाओगे? हैदराबाद की इस माइंडलेस, बेसलेस, करेक्टरलेस, सॉरी केयरलेस बैटिंग के लिए मेरे पास सिर्फ 3 शब्द है, ग्रेट लेजेंड सुनील गावस्कर साहब के, तो अर्ज किया है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। क्योंकि भाई कोई लॉजिक दिखे नहीं रहा है, कोई बंदा यही सोच के नहीं आ रहा है कि मुझे टिकना है। ये लोग 200 रन भी ऐसे चेस करने आ रहे हैं जैसे इनको 300 ही बनाना है। भाई 200 वाले मैच में 200 ही बनेगा, 300 नहीं बन सकता है। काव्या दीदी इतने टाइम से आ नहीं रही है, दानवों की शक्ति खत्म हो गई है और वो बंदी यही सोच के नहीं आ रही, ये लोग गोबर ही करने वाले हैं। हैदराबाद का ग्राउंड है, वहां चल जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरे ग्राउंड में गोबर ही करेंगे। वो बंदी घर पे रो रही है, स्टेडियम में आती है तो मीम बन जाते हैं। हमारे प्यारे ईशान किशन भाई ने ये कहा था कि अगर मुझे किसी दिन मौका मिलेगा मैं 200 मारूंगा आईपीएल में। ईशान भाई बड़ी बड़ी बातें फेंकना पहले बंद करते हैं, टीम मिलके 200 बना ले, उसके बाद आपके सिंगल 200 की बात करेंगे, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? क्योंकि इस समय तो आपकी टीम लान कर रही है, बिल्कुल रिजवान भाई के मोड में चल रही है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना ईशान भाई, आपको भाई टिक के खेलना पड़ेगा, आपके नीतीश कुमार रेड्डी को टिक के खेलना पड़ेगा, वरना आप भी चैंपियन की तरह ही क्लैप करते रह जाएंगे। लेकिन अगर यार जोक्स हटा और मैच की सीरियसली बात करें तो हैदराबाद की जो बैटिंग है वो बिल्कुल इस समय बर्बाद दिख रही है। ये लोग सोच के आते हैं कि हम लोग 120 बॉल पे हर बॉल पे छक्का मारेंगे, 720 रन बनाएंगे और आसानी से टीम को हरा देंगे। भाई इसे तुक्का कहते हैं, जो हैदराबाद का लग जाता है। पिछले साल सारी टीमों को शौक लगा था जब हैदराबाद ऐसी बिल्कुल डेंजरस बैटिंग करने लगी थी, और इस साल ये चीजें खत्म हो गई हैं। बाकी सारे इंटरनेशनल बॉलर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, घाट घाट का उनने पानी पी रखा है, कंप्यूटर है, स्किल्स हैं, टेक्निक है, वो सब देख के आते हैं कि आपकी टीम को ढाया कैसे जाए, उनको डसा कैसे जाए। और सीधे सीधे बता रहा हूं, पिछले 3 मैच से मैं देख रहा हूं कि अगर इनका एक भी ओपनर फेल हुआ, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, इनकी टीम ताश के पत्तों की तरह गिरती है। सीरियसली ईशान किशन ने पहले मैच में सेंचुरी मारी, उसके मैच में भाई 1-0 आया है, 2-2 आए हैं, और सिंपल सी बात है अपना काम खराब करके रख दिया है। कहा भाई ये लोग सोच रहे थे अरे 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करेगा ईशान भाई। ईशान भाई के हैदराबाद में लाले पड़े हुए हैं भाई, कहां ओपन करवा दोगे? ये तुक्केबाजी है। सीरियसली अगर आप अच्छे से खेलोगे, 2-3 बॉल टेक के खेलोगे, तो क्या पता आप 50-60 रन तक पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपके सारे बैट्समैन 300 की सोच लेके आएंगे तो हर दिन यही होने वाला है, आप 200 भी नहीं बना पाओगे। आप 200 की सोच लेके आओ, 250 बना दो, 250 की सोच लेके आओ, 300 बना दो, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद की टीम ये समझने में इस समय तैयार है। अभिषेक शर्मा ने इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा करा है, लेकिन हैदराबाद के लिए इस समय फॉर्म नहीं आ रही है। और बहुत बड़ी चिंता का बात यह है कि जब बड़े मैचेस होंगे, सोचो यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और अभिषेक शर्मा ऐसे ही शॉट मार के आउट हो रहे हैं। पूरी सीरीज में अभिषेक शर्मा सेम तरीके से आउट हुए हैं, तो यार बताओ कैसा रह जाएगा? हैदराबाद का एक एक बल्लेबाज इतनी बेवकूफी भरी बैटिंग करता है। आपके 10 पे 3 थे, 44 पे 4 था, तब भी नीतीश कुमार रेड्डी जैसा ऐसा क्लासिकल प्लेयर, विराट कोहली जैसा जो छक्के में इतना बिलीव नहीं करता है, वो ड्राइव मारता है, वो अच्छी रनिंग करता है और वो बंदा भी आके छक्के मारता है, ऐसा तो नहीं चलता यार। आपके किसी 1-2 प्लेयर को तो टिक के खेलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो हेनरी क्लासन हो। भाई किसी को तो टिक के खेलना पड़ेगा, वरना ऐसी बेसलेस बैटिंग से तो आप ऐसा ही हारोगे। खैर अगर गाली देना बंद करूं और मैच के शुरू से शुरुआत करूं तो कोलकाता की बैटिंग है और उतने टाइम से इनके ओपनर क्लिक नहीं कर रहे हैं, और इस मैच में भी इनके ओपनर क्लिक नहीं करे। सुनील गावस्कर भाई ने ये कह दिया मैं चलूंगा तो गौती भाई के साथ चलूंगा, वरना मैं नहीं चलूंगा। जब जब गौती भाई नहीं होता है, सुनील भाई का जो ओपनिंग पेयर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ना क्विंटन डिकॉक चल रहे हैं, एक मैच में सेंचुरी है, उसके बाद पूरा फ्लॉप चल रहा है, पूरा सूखा चल रहा है। सुनील नारायण भी नहीं चलते, लेकिन अजिंक्य रहाणे वो बंदा कोशिश करता है कि वो कप्तानी पारी खेले। पहले मैच में भी अच्छी खेली थी और बीच बीच में थोड़े बहुत रन आए हैं, लेकिन कल के मैच में जब ऊपर से 2 विकेट गिर गए थे, उनने विकेट रोके, पारी अच्छी बनाई, रघुवंशी साहब के साथ पार्टनरशिप करी, और अजिंक्य रहाणे के वो 38-40 रन ना बहुत जरूर जाते हैं। एंड में जाके उस बंदे ने 4 छक्के मारे और कमाल के छक्के मारे हैं। अजिंक्य रहाणे ने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करा है, बल्ला बहुत नीचे से पकड़ते हैं, हाथ बहुत टाइट रहता है और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कप्तानी पारी खेल रहे हैं, चीजें बेहतर हैं अजिंक्य रहाणे के लिए। और अगर रघुवंशी साहब की बात करी जाए तो भाई इनने रोहित भाई से बल्ला लिया था, रोहित भाई का बल्ला रोहित भैया के अलावा हर कोई यूज कर रहा है। और कल अंग्रेज रघुवंशी ने बता दिया कि मैं अच्छी पारी खेल सकता हूँ और कमाल की पारी। ये बंदा थोड़े टाइम से फॉर्म में लग रहा था और कल 50 रन की पारी आ गई और कमाल के छक्के मारता है, कमाल के शॉट्स मारता है, ऐसा लगता है कि ताकत लगा ही नहीं रहा, बिल्कुल एकदम स्मूथली छक्के जाते हैं और बढ़िया बैटिंग भाई। उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह। लोग कह रहे थे कि ओह 55 लाख वाला रिंकू वापस आ गया। नहीं यार, 2 मैच खराब हुए थे, वो बंदा अच्छा खेलता है और कल के मैच भी अच्छी पारी खेल के गया है। और एक और बात बताता हूँ, इसने भी रोहित भैया से बल्ला लिया था। रोहित भाई
आप भी यूज कर लो अपना बल्ला, मतलब आईपीएल में मैं कह रहा हूँ। आईसीसी टूर्नामेंट में आप कमाल करते हो, अगर आईपीएल में यूज कर लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सानू की रिंकू भाई की पारी आ गई, 17 बॉल में 32 बना के चले गए, केकेआर को एक अच्छे टोटल तक पहुंच गए। और अच्छे टोटल से याद आया वेंकटेश अय्यर, कौन बोल रहा था 27 करोड़ कौन देगा? वेंकटेश तो नहीं देने वाला है केकेआर के लिए, क्योंकि भाई कल आई है वाइस कैप्टन वाली पारी। ये बंदा पहली 11 बॉल में बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन आखिरी की जो इसने 8-9 बॉलें ली हैं, 333 का स्ट्राइक रेट भाई। इसने पैट कमिंस को भूत बना के रख दिया, चौके छक्के कमाल की बल्लेबाजी, और 60 रन बना के गए। और यही डिफरेंस था भाई। वेंकटेश अय्यर 4 नंबर पे 5 नंबर पे, मुझे लगता है उनकी पोजीशन खराब है, लेकिन केकेआर का जो बैटिंग ऑर्डर है, जब ऊपर अजिंक्य रहाणे जैसा बल्लेबाज है, फिर बीच में रघुवंशी साहब को मौके देने हैं, तो वेंकटेश अय्यर को 4 नंबर पे ही आना पड़ेगा। क्या पता है सोचे गौती भाई नहीं है तो नारायण भाई को कहो नीचे आए और अजिंक्य रहाणे ओपन करे, तो वेंकटेश अय्यर को 3 नंबर की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अभी तो ऐसे ही चलने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं कि आंद्रे रसल को मौका नहीं मिल रहा है, आपके रिंकू सिंह भी बहुत नीचे आते हैं, 16-17 ही बॉलें मिलती हैं, दोनों को मिला के एक तरीके से मिलती है, और वेंकटेश अय्यर का वो पूरा यूज नहीं कर पा रही है केकेआर, जो उनको करना चाहिए। उनका बैटिंग ऑर्डर ही ऐसा है, कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर अगर 4-5 में भी आ रहे हैं और इतनी कमाल की पारी खेल रहे हैं, आंद्रे रसल टाइप, क्रिस गेल टाइप, तो भाई मजा ही है केकेआर के लिए। बहुत अच्छी पारी, सजी हुई पारी। हैदराबाद वालों समझ रहे हो ना, ऐसे भी खेला जाता है, 10-15 बॉल टेक लो, उसके बाद आखिरी के 8-9 बॉल में छक्के चौकों की लड़ी लगा दो और तुम्हारा स्ट्राइक रेट तब भी 200 के पार पहुंच जाएगा भाई। लेकिन तुम लोग को बेवकूफ आदमी हो, तुम लोग ना समझो। और भाई अगर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें तो भाई बॉलिंग में बिल्कुल इस समय बंटाधार हो रखा है। भुवनेश्वर कुमार के जाने से वो बॉलिंग में डेप्थनेस नहीं दिख रही है, वो शार्पनेस नहीं दिख रही है जिसके से हैदराबाद की बॉलिंग जानी जाती थी। मोहम्मद शमी उस फॉर्म में नहीं है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, वो इस समय आईपीएल में भी उस फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, वो सीम वैसी नहीं चल रही है, वो डरा नहीं रहे हैं, वो धमका नहीं रहे हैं। 7.5 की इकोनॉमी सिर्फ 1 विकेट लेके जाते हैं। उसके बाद कमिंस भी बहुत महंगे जाते हैं, 11 की इकोनॉमी 44 रन। उसके बाद जीशान अंसारी, हर्षद पटेल, सब कोई महंगे ही जाते हैं। कुशल मांडे से वो भाई दोनों हाथों से बॉलिंग करवा रहा था भाई, वो बंदा कह रहा था मैं ही जिता के ले जाऊंगा, बल्लेबाजी मुझे दे दो, बॉलिंग मुझे दे दो, मैं वायरस हूं भाई 3 इडियट्स का, मैं कुछ भी कर लूंगा। और इन सब के चलते, हैदराबाद की बॉलिंग के चलते, इनकी माशाअल्लाह फील्डिंग के चलते इतने चौके छोड़े हैं, कैचेस छोड़े हैं, रन आउट छोड़े, पता नहीं क्या क्या छोड़ा है। 20-30 रन तो इन्होंने भाई मिस फील्डिंग से दिए, सीरियसली बता रहा हूं। और फिर 200 का स्कोर जो है वो कोलकाता लगा देती है। ऊपर के जब ओपनर चले जाते हैं मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 200 का टोटल मुझे लगता था अच्छा होगा, लेकिन केकेआर का ग्राउंड छोटा है तो 220 हो जाता तो बहुत कमाल का रहता। लेकिन हैदराबाद वालों का 220 की क्या जरूरत है भाई, हम 120 ही बनाएंगे, उसमें ही हमारा सब काम खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई केकेआर ने बॉलिंग बहुत शानदार करी है। और कोलकाता की अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो भाई ये लगातार मात देती है हैदराबाद की बैटिंग को। हमने पिछले साल भी देखा और इस साल भी देखा है हमने, उनको पता है कि इनको आगे रखो, इनको शॉर्ट बॉल मत डालो, ये छक्के मारने जाएंगे, इनको लॉलीपॉप खिलाओ, ये उछल के आ जाएंगे। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 29 रन 3 विकेट 7.2 की इकोनॉमी, कमाल की बात है। हर्षित राणा आते हैं, 3 ओवर डालते हैं, 1 विकेट, वो भी लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती का चक्रवात कोलकाता में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा भाई, ये बता दो मुझे। 3 विकेट लेके जाता है, 5.5 की इकोनॉमी। कोलकाता जैसे छोटे ग्राउंड पे जहां पे बल्लेबाजी कमाल की होती है, वहां पे वरुण चक्रवर्ती का सिक्का बोलता है इस समय, जैसे सुनील नारायण का बोलता है। कमाल की बॉलिंग करी है पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स की यूनिट ने। और यार इस मैच में कुछ है नहीं, हैदराबाद के दानव को गाली सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन वो दानव है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, कोलकाता में हो भाई, कैसे चल जाओगे भाई, ऐसे थोड़ी चल जाओगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर्म में आ चुकी है, अपना यह मैच बिल्कुल क्लिनिकल तरीके से जीती है। 80 रन से सनराइजर हैदराबाद को मात देना, उनके डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल फेल कर देना, हाँ उसमें थोड़ा सा उनका भी जिम्मा ही है तो भाई। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स कमाल की बैटिंग, कमाल की बॉलिंग यूनिट, मजा आ रहा है इस समय केकेआर को देख के। ऑल इन ऑल बढ़िया परफॉर्मेंस। सनराइजर हैदराबाद को कुछ सही करना पड़ेगा, वरना पॉइंट्स टेबल पे ऐसे ही आखिरी का गुलाब जामुन मिलेगा इनको, अगर ये नहीं सुधारेंगे, अगर ये 1-2 बैट्समैन ऐसे नहीं रखेंगे कि उनको टिक के खेलना है, तो ये ऐसी टीम 150 पे, 120 पे, 100 पे भी लुढ़क सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीबी का 49 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है टीम, कोई बड़ी बात नहीं है। हैदराबाद वालों सुधर जाओ भाई, बहुत खराब क्रिकेट खेल रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।